साल 2024 में पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं। पितृ नाराज हैं तो कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं अपने घर पर ही उपाय करके, वो भी उपाय आपको वीडियो में बताएंगे। और पितृ अगर प्रसन्न होते हैं ना, तो आपको बता दें कि कभी भी व्यक्ति के जीवन में धन की, सुख की, वैभव की कमी नहीं होती है। और अगर किसी घर से उसके पितृ ही नाराज हो जाएं तो वो घर हमेशा धन से जुड़ी समस्याओं से जूझता रहता है। उस घर के जो सदस्य हैं वो बीमारियों से परेशान रहते हैं। साथ ही साथ पितृपक्ष में अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो इससे आपके पितृ नाराज रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। तो भूल कर भी आपको इन सब्जियों का सेवन नहीं करना है। बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष में कौन सी वो सब्जी है, पहली कौन सी सब्जी है जो भूल कर भी आपको पितृपक्ष में नहीं खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि अगर आप खिलाते हैं तो उससे भी आपको पाप लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली सब्जी की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूली की, गाजर की, सलजम की, चुकंदर की और अरबी की। ठीक है ना, ये इतनी सब्जियां हैं जो आपको पितृपक्ष में बिल्कुल इन सब्जियों से परहेज करना है। ठीक है ना ही तो आपको खुद को खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत सारे लोग जो होते हैं घर पर ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, उसमें भी सब्जियां रखते हैं। तो ना तो आपको खुद खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो पितृ जो हैं ये आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको पितृ दोष लगता है। देखिए, पितृ दोष जब घर में लग जाए तो अच्छा खासा घर धन की बर्बादी की तरफ मुड़ने लगता है। मतलब पैसों की बर्बादी ऐसे घर में बहुत आसानी से होती है। लोगों के सर पे कर्जा चढ़ता है, अच्छे से काम नहीं चलता। इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल अपने पितरों को नाराज़ ना करें और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो पितृपक्ष में अगर भूल चूक से आपसे कभी ऐसा हुआ हो कि आपने इन सब्जियों का सेवन करा हो, तो आप अपने जो पितृ हैं, आपके जो पितृ हैं, उनसे क्षमा याचना ज़रूर करें। आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इन सब्जियों का सेवन आपको पितृपक्ष में यानी श्राद्ध में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, किसी ब्राह्मण को भी नहीं खिलाना है और खुद भी आपको इसका सेवन नहीं करना है। इसी के साथ आपको बताएंगे और कौन सी सब्जियां हैं जो पितृपक्ष में भूल कर भी आपको नहीं बनानी है अपने घर पे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं एक ऐसा उपाय जिससे आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। उपाय इतना अचूक है, इस उपाय को जब आप करेंगे तो इसका चमत्कार आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। तो देखिए, पितरों का आशीर्वाद जब मिलता है तो घर में धन, सुख, शांति, वैभव सब कुछ आता है। लेकिन पितरों का ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाए ना तो वो घर धन से भर जाता है। मतलब पितृ जो हैं पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय करिए, पितृ जो हैं ये तृप्त हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी पितृ दोष की वजह से जीवन में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप परेशान रहें। ना तो धन की कमी होगी, ना ही आपके घर में कर्जे की समस्याएं होंगी, और अगर कर्जे की समस्याएं हैं तो तुरंत आपके घर से दूर होने लगेंगी। पितरों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में धन, सुख, वैभव बढ़ता चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको एक लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है। उस जल के अंदर आपको, अगर आपके पास लाल फूल है तो लाल फूल डालने, वरना थोड़ी सी रोली डालने। रोली तो सभी के घर में होती है, ठीक है ना। एक चुटकी रोली डाल लेंगे। थोड़ी सी इसमें चीनी आप डाल लें। अगर आपके पास अक्षत है, ऐसा चावल जो टूटा हुआ नहीं है, तो वो भी आप डाल लें। अब आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देंगे। ठीक है ना, जब आप सूर्य देव को अर्घ दे देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अलग से एक लोटे में जल लेना है, एक चुटकी काला तिल डालना है और दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस करना है और आपको अर्घ देना है अपने पितरों के लिए। अपने पितरों को ये जल अर्पित करना है तिल वाला। देखिए, जो तिल होते हैं, काले तिल जो होते हैं, ये पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। अब जब भी आप ये उपाय करते हैं अपने घर पर, तो ऐसा समझ लीजिए पितृ प्रसन्न भी होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं आपको। इतना आशीर्वाद कि किसी भी चीज़ की फिर आपके घर में कमी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में ये उपाय ज़रूर करें और अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न करें। शाम के समय में जहाँ पीने का पानी रखते हैं उस स्थान पर दीपक ज़रूर जलाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना ज़रूर करें। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ भी ज़रूर जलाएं। कभी पितृदोष आपको परेशान नहीं करेगा, हमेशा पितृ आपके प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं और कौन सी वो सब्जी है जो आपको पितृपक्ष में ना तो खुद खानी है और ना ही किसी को खिलानी है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चने और मसूर की दाल की। चने की दाल और मसूर की दाल से आपको दूरी बनाकर रखनी है पितृपक्ष में। पितृपक्ष में चने की दाल, चने का सत्तू,
चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चने के साथ साथ ही पितृपक्ष में मसूर की दाल भी खाना मना होता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी मसूर की दाल नहीं खानी है। इस दौरान किसी भी चीज़ को कच्चा भी नहीं खाया जाता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसी सब्जी जिसे कच्चा आप खाते हैं वो भी आपको नहीं खाना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ जो हैं ये नाराज़ हो जाएंगे और पितृदोष आपको लगेगा। तो कोशिश करें कि ना तो आप इन चीज़ों को खुद खाएं और ना ही किसी को खिलाएं। और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन चीज़ों का सेवन करता है तो आप उसको भी ये बात बताएं कि पितृपक्ष में चने की दाल या चने की दाल से बनी हुई कोई भी वस्तु या फिर मसूर की दाल या मसूर की दाल से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। इसी के साथ आपको पितृपक्ष के दौरान यानी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में लहसुन और प्याज नहीं खाना है। आप अपने घर में जो भी खाना बनाते हैं साधारण तरीके से ही उसे बनाएं और कोशिश करें कि पितृपक्ष के ये जो 16 दिन होते हैं इस समय पर आप लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। अब 2 सब्जी और बची हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनका सेवन भी आपको पितृपक्ष में नहीं करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके पितृ अगर नाराज हैं तो आपको पता कैसे चलेगा। देखिए, लगातार घर में धन की कमी आ रही है, एक एक रुपए के लिए परेशान है, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में कोई भी सदस्य कोई बच्चा ऐसा है जिसे रात के समय में आपके घर में मतलब भूख लगती है, प्यास लगती है, या फिर आपके घर में पीपल का पेड़ निकल आया है। अचानक से बहुत सारे घर होते हैं जहां पीपल का पेड़ निकल आता है, या फिर आपके घर के जो बल्ब हैं उनकी रोशनी अचानक से धीमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत रहता है उस घर में भी पितृदोष होता है। तो ये लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। अब देखिए, पितृ नाराज हैं तब भी और पितृ नाराज नहीं है तब भी हमेशा कोशिश करें कि पितरों को नाराज ना होने दें, हमेशा आपसे वो प्रसन्न ही रहें, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है जीवन में सुख समृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए और अच्छे से जीवन को जीने के लिए। तो कभी भी अपने पितरों को नाराज़ ना होने दें और उनसे जुड़े हुए उपाय ज़रूर करें पितृपक्ष में। चलिए बात कर लेते हैं 2 कौन सी सब्जी हैं जो ना तो आपको खानी है और ना ही किसी को खिलानी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गोभी की। कौन सी गोभी? पत्ता गोभी, बंद गोभी, ठीक है ना, बंद गोभी जिसे बोलते हैं पत्ता गोभी। और बात कर रहे हैं कुम्हड़ा यानी कि पेठा जिसे बोलते हैं। ये 2 सब्जी ना तो आपको पितृपक्ष में खानी है और ना ही किसी को खिलानी है। अब आपको बता दें, बहुत सारे लोग हैं जो ये बात नहीं जानते हैं और पत्ता गोभी को बनाते हैं या फिर पेठा या पेठे से बनी कोई मिठाई ग्रहण कर लेते हैं। इसी के साथ जब भी आप अपने घर में पितरों के लिए जो भी आप उनको खाने में देते हैं उसमें भी ये सब्जी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि पितृ इसे ग्रहण नहीं करते हैं, साथ ही साथ रुष्ट हो जाते हैं। और फिर आप समझ ही सकते हैं कि पितृ अगर नाराज़ होते हैं तो जीवन के कष्ट किस तरह से बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें और आपके जो भी कांटेक्ट में हैं जिन्हें आप जानते हैं उन्हें भी ये जानकारी ज़रूर बताएं। कोशिश करें कि पितृपक्ष में हमेशा ऐसे उपाय करें जिससे कि पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहें और आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं, कभी आपके घर में फिर किसी चीज़ की कमी ना हो। तो इसी के साथ वीडियो में कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।